छत पर सोने वाला ससुराल वाली एक बिल्कुल नई, मजबूत और असरदार कहानी है। रवि को शादी हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पर ससुराल का नाम सुनते ही उसके मन में हल्की घबराहट हमेशा दौड़ जाती थी। गांव के तौर तरीके शहर के गड़बड़ शहर के लड़कों को भाते नहीं, और रवि तो वैसे भी आराम तलब था। मगर सुनीता ने प्यार से कहा था, एक बार चलिए ना मेरे गांव, देखिएगा सर्दियों में मेरा गांव जन्नत जैसा लगता है। इसी भरोसे के सहारे रवि चल पड़ा। ससुराल पहुंचते ही पूरे घर में रौनक फैल गई। सास ने आते ही गले लगाया, देवर ने चाय पकड़ा दी, और ससुर हंसते हुए बोले, लो जी, जमाई बाबू आ गए। अब तो 2 दिन तक घर की हवा भी बदल जाएगी। दिन मजे में निकल गया, पर असली झटका रात को लगा। सब लोग खाना खा रहे थे कि अचानक देवर ने शरारत से कहा, आज रात छत पर सोएंगे सब। रवि चौंक गया। बाहर तो कड़ाके की ठंड थी। उसने सुनीता की ओर देखा, जो पहले से मुस्कुराकर उसकी हालत देख रही थी। सास बोली, अरे बेटा, हमारे यहाँ सर्दियों में छत पर सोना अलग ही मजा देता है। डर मत, गर्म रजाइयां हैं, आग ताप कर ऊपर जाएंगे। रवि को लगा जैसे सब मिलकर उसे परीक्षा दे रहे हो, मगर कुछ कह भी नहीं सकता था। जमाई था और जमाई को चुप रहना पड़ता है। थोड़ी देर बाद सब छत पर पहुंचे। ऊपर आकर रवि ठिठक गया। आसमान सिर के इतने करीब लग रहा था कि हाथ बढ़ाओ तो ताबीज की तरह मुट्ठी में भर लो। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके नीचे अंगीठी की आंच ने माहौल को मुलायम बना दिया था। छत के एक कोने में चाय रखी थी, दूसरे में मोटी मोटी रजाइयां। देवर बोला, जमाई बाबू, शहर में इतना खुला आसमान देखे हैं कभी? रवि ने पहली बार बिना बोले ना कह दिया। सच में इतने तारे, इतनी शांति और इतना सुकून उसने पहले नहीं देखा था। नीचे खेतों से आती सरसों की खुशबू छत तक पहुंच रही थी। कहीं दूर से बैलगाड़ी की धीमी खटपटाती थी। पास ही घर की गाय रस्सी चटक रही थी। लगता था जैसे पूरी दुनिया नींद में धीरे धीरे सांस ले रही हो। सुनीता उसके पास आकर बोली, अब समझ आया क्यों कहती थी सर्दियों में मेरा गांव जन्नत है? रवि ने रजाई में घुसते हुए कहा, हाँ, सच में कुछ अलग है। रजाई इतनी गर्म थी कि जैसे किसी ने अंगीठी का पूरा ताप उसमें बंद कर रखा हो। ठंडी हवा जब चेहरे से छूकर जाती तो रजाई की गर्मी और भी मीठी लगती। रवि ने सुनीता को बाहों में लिया और बोला, सच कहूं, यह रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनीता मुस्कुरा कर उसके और पास आ गई। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, पर उसका स्पर्श इतना प्यारा था कि रवि के सीने में गर्माहट भर गई। कुछ देर बाद देवर अचानक चिल्लाया, अरे जमाई बाबू, तारे गिनो ना। कहते हैं पहली रात में जितने तारे गिन लो, घर में उतनी खुशियां आती हैं। सब हंस पड़े। रवि भी पहली बार खुलकर हंसा। रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई, पर रजाई के नीचे सुनीता की गर्म उंगलियां रवि के हाथों में थी, और वह पूरी दुनिया भूल चुका था। नीचे खेतों में हवा ऐसी सरसराहट करती थी जैसे किसी ने नरम चादर झटका हो। कभी कोई मुर्गा दूर से बांग देता, कभी कुत्ता भौंक उठता, पर उस शांत रात में ये आवाजें भी प्यारी लग रही थी। आधी रात को जब ठंडी हवा तेज चली तो सुनीता नींद में कांप गई। रवि ने फौरन दूसरी रजाई उसके ऊपर खींच दी। उसने देखा, सुनीता ने नींद में ही उसकी गर्दन पर सिर रख लिया, मानो कह रही हो, अब तुम संभाल रहे हो ना। यह पल रवि के दिल में गहरे उतर गया। सुबह हुई तो छत पर हल्की हल्की धूप बिछी हुई थी। गांव की सुबह का गाना, मुर्गों की बांग, दूध दुहने की आवाजें, आंगन में झाड़ू की खुरखुर, सबने मिलकर रवि को ऐसी ताजगी दी कि उसने आंखें बंद करके फिर से रजाई में खुद को छुपा लिया। ससुर ने नीचे से आवाज लगाई, अरे जमाई बाबू, नींद कैसी आई? रवि ने बिना सोचे तुरंत कहा, जिंदगी सबसे अच्छी। सुनीता ने उसे देखकर मुस्कुराया, अब मान गए ना, मेरा गांव जन्नत है। रवि ने उसकी हथेली थामकर धीरे से कहा, तुम हो इसलिए जन्नत है। और उस पल छत पर फैली धूप, हल्की ठंड और रजाई की गर्माहट, सब एक साथ मुस्कुरा उठे, जैसे उन्हें ये जवाब पसंद आया हो। अगर चाहो मैं इसे और भी रोमांटिक और मजेदार या थोड़ा दुख मिश्रित टोन में एक